I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. आज करेंगे PYQ NDA 2 2024 सेट ए को करेंगे। अब इसको स्टार्ट करें। सेट ए का फर्स्ट क्वेश्चन ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स का है और ये पहले भी बार बार रिपीट किया है और इस बार भी इजी है। इसके लिए जो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का जो कंडीशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। क्या कंडीशन होता है? इफ A and B are two matrices of order m cross n and n cross p, then product AB will exist if and only if number of columns of A should be equal to number of rows of B. तो ये कंडीशन माइंड में है, इसको पूरा कर सकते हैं। अब यहां पे x गिवन है, x का ऑर्डर है, ये है 3 क्रॉस 3, x का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, y का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और z का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब पहला स्टेटमेंट ये है कि ZYX इज डिफाइंड एंड इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ZY अगर लिखेंगे, ZY प्रोडक्ट लिखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ Z इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ Y इज 2, सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ZY का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3 और X का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे अगर ये लिखे कि ZY और X, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही सेकंड और थर्ड ये दोनों भी करेक्ट होंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक यही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। यहाँ पे सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। x इंटू वाई जेड इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर डी है फर्स्ट का। Second question, consider the following statements. The set of all irrational numbers between root 12 and root 15 is an infinite set. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट ये नंबर, इरेशनल नंबर आ सकते, ये करेक्ट है। सेकंड है सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 1000 इज अ फाइनाइट सेट। ये रॉन्ग है। अगर देखें तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 3 5 डैश डैश ऐसे लिखे 1000, लेकिन यहाँ इसके पहले भी आएगा -1 -3 और ये कहा है कि ये 1000 के बीच निगेटिव बोला होता, पॉजिटिव बोला होता, तब ये फाइनाइट होता। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो करेक्ट आंसर इज ओनली 1 ओनली, यही करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन ये एक्चुअल में रिपीट किया है 22 के टेस्ट में ये ऑड का पूछा हुआ था, फिर 24 के 1 में देखो तो इवन का पूछा। और क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स एज ऑड। 0 to 9 के बीच 5 ऑड होते हैं
ऑड यही होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये ऑड होते हैं, और 5 इवन होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। हमें यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। नंबर बनाने का मीनिंग है कि डिजिट्स को अरेंज करना, इसमें डिजिट्स को अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, जब नहीं बोला है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। दिस इज इक्वल टू 625। 625 ये इसका करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर 625। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है, और यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। यहाँ पे उस प्रॉपर्टी से 1 प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको चेंज कर दें, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 100 एंड प्लस माइनस ओमेगा पावर 100। ये कहां से लिखा? ये लिखा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, उसी प्रॉपर्टी से लिखा। अब ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 100 एंड प्लस -2 ओमेगा पावर 100। तो ये -2 पावर 100 तो प्रॉपर्टी हो गया, बाहर आ गया। यहाँ आ गया ओमेगा की पावर 200, तो ओमेगा की पावर 200 3 का मल्टीपल ओमेगा के पावर में हो तो वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 100 ओमेगा 99 1 होता है ओमेगा। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 100 और इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -2 की पावर 100। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका करेक्ट आंसर यही हो गया डी। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी था, डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। ए एंड बी, ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का है। ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इफ ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी को नल मैट्रिक्स बोला है, ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये जानते हैं कि यहां से अगर हम बी को लिखें तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। अब यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए इनवर्स तभी मिलेगा जब ए नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो। और बी क्या आ गया? बी आ गया हमारा यहाँ पे ये सिंगुलर। यही इसका करेक्ट आंसर है, बी इज अ नल मैट्रिक्स इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉन सिंगुलर हो। तो इसका करेक्ट आंसर यही आ गया, सी। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है और इजी है। यहां पे क्या है कि इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 1 + x 1 + x पावर p into 1 + x पावर q in expansion of 1 + x पावर p into 1 + x पावर q coefficient of x³ is 35। ये जो मेन क्वेश्चन होते हैं कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म इंडिपेंडेंट, ये बहुत पूछता है। तो वही चीज है, इसको अगर लिखे यहाँ पे
तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर p प्लस क्यू। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है तो जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू सी आर, 1 की पावर बड़ी आएगा x की पावर r। अब x की पावर 3 का कोएफिशिएंट चाहिए, पुट r इज इक्वल टू 3, r को 3 पुट कर देंगे तो कोएफिशिएंट यही आ गया p प्लस क्यू c3, p प्लस क्यू c3, दिस इज इक्वल टू 35। ये गिवन है 35 गिवन है। अब हमें यहाँ पे p प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात है, p प्लस क्यू 5 रखे, 5c3 10 होता है, ये नहीं आया। और 6 रखे, 6c3 20 होता है, ये भी नहीं आएगा। जैसे ही 7 रखेंगे, 7c3 की वैल्यू होती है 7 इंटू 6 इंटू 5/6, ये 35 आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इफ p टाइम्स pth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू q टाइम qth टर्म, देन p प्लस qth टर्म ऑफ AP इज। तो ये पहले भी पूछा हुआ है और ये इजी क्वेश्चन है। यहां पे बोला है कि p टाइम pth टर्म, p इंटू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू q इंटू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यही हो गया। अब यहाँ एक साइड अगर कर ले इसको, तो यहाँ a लिखे तो यह आ गया p माइनस क्यू, और प्लस d अगर लिखे तो p माइनस 1 p इंटू p माइनस 1, डी लेंगे तो p इंटू p माइनस 1 इंटू p और माइनस q इंटू q माइनस 1, ये डी आ गया। दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको लिखे तो p माइनस क्यू a इंटू p माइनस क्यू एंड प्लस d इंटू यह आ गया p स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू, p माइनस क्यू को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे ये आ जाएगा, p माइनस क्यू को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू माइनस 1 और इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, यही हो गया a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये p प्लस क्यूएथ टर्म आ गया, यही हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 इज करेक्ट आंसर। p माइनस क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचा और यहाँ पे ये बचा, प्लस यहाँ पे d है, ये d यहाँ आएगा, ये d यहाँ आएगा, ये d यहाँ d, यही हो गया। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये पहले भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा है कि p इज इक्वल टू लॉग एक्स, q इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब, r इज इक्वल टू लॉग एक्स 5, वेयर x इज पॉजिटिव greater than 1, x is greater than 1, then which of the following are correct। तो अगर यहाँ पे हम p को लिखे तो p इज इक्वल टू हो गया log x, q इज इक्वल टू हो गया log के रूल से 3 log x, एंड r इज इक्वल टू हो गया 5 log x। अब अगर देखें तो 135 log x तो तीनों में कॉमन है, बाहर आ गया। 135 ये 135 आर इन एपी,
ये एपी में है, ये एपी में है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। पी क्यू आर कैन नेवर बी इन जीपी। अब जीपी का कंडीशन क्या होता है, 3 इज इक्वल टू 1 × 5। 3 नॉट इज इक्वल टू 1 × 5। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर यही है, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, 1 and 2 करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन नंबर 9। if z is equal to this equal to x plus y, then modulus of z is, modulus of z, तो पहले z को लिखेंगे z is equal to 1/3 और इसको एक्सपेंड कर देंगे, i से लिखेंगे तो 3 3 का 9i - 2 और -2i, इससे लिखेंगे 2i तो 6i -6 एंड प्लस 1 से लिखेंगे इसको, 1 से तो रो कॉलम में से 2i - 9i, 2i - 9i, यही आ गया 2i - 9i। अब इसके बाद इसको लिखेंगे तो ये आ गया 1/3 9i² -9 हो गया, -9 और -2i, और ये आ गया 6 2 जा माइनस है +12 और माइनस +12i एंड -9 - 2 7i, यही आ गया। ये आ गया कितना 2i और -7 9i, तो यही आ गया 1/3 3 + 3i, 3 + 3i, दिस इज इक्वल टू 1 + i, ये z आ गया, मॉड z इज इक्वल टू √1² 1 + 1 इज इक्वल टू √2, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन इजी था, ये भी क्वेश्चन इजी था, √2 इज करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर है इसका। तो पहले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना था और उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका मॉडुलस लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, आयोटा का क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हर 4 के बाद आयोटा रिपीट करता है, ये कॉन्सिक्यूटिव है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, तो ये हो गया आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ये कैंसिल हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो 20 है तो 4 5 या 20 होता है, सारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे करें क्या, इसको लिखने के लिए पहले यहाँ पे आयोटा पावर n को कॉमन ले लेंगे, इसलिए कि समेशन लगेगा n वाले टर्म में, तो ये हो गया 1/आयोटा और +1 और प्लस आयोटा, ये आ गया आयोटा पावर n, ये हो गया। इसको रेशनलाइज कर दें अगर तो माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आयोटा पावर n आ गया। अब अगर इसको लिखे कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to 20 आयोटा पावर n, यही हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस डैश डैश आयोटा 20, तो ये हर 4 के बाद रिपीट करता है और उसका सम 0 के इक्वल होता है, तो 4 5 या 20 सीधे कैंसिल हो रहा था। करेक्ट आंसर इज बी, 0 करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद ये क्वेश्चन x > 1 y > 1 z > 1, ये कह रहे हैं कि ये अगर जीपी में है तो 1/1 + log x 1/1 + log y एंड 1/1 + log z आ रही, तो ये ट्रिकी है,
इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम इसको ट्रिकी वे में करेंगे। ट्रिकी वे में करेंगे, एक्स वाई जेड को जीपी में बोला है तो नंबर ले लेंगे 10, 100, 1000 जो जीपी को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें लॉग लगाया है तो लॉग लगा देंगे, तो log 10, log 100 और log 1000, ये हो गया 1, 2, 3 इसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे 1 ऐड करना है तो 1 ऐड कर देंगे, 1 + 1 + 1, ये आ गया 2, 3, 4। ये चीज जानते हैं कि if a series is given in AP, then when we add same number in each term, resulting sequence will be in AP। AP में ही रहेगा। ये अगर AP में है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, 1/3, 1/4 आर इन HP। ये होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ये भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ओमेगा के फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी जो हमारी होती है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यही हो गया। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहां पे डिटरमिनेंट को पहले चेंज कर, ये हो गया हमारा -ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा -1, ये हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये 1/ओमेगा है, 1/ओमेगा है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा एंड ये 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। सीधे दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और C1 को C1 + C2 + C3 लिखें, C1 को C1 + C2, चाहे इससे भी इजी है कि R1 को R1 + R3 लिख दे, इससे भी इजी है कि इसको R1 को R1 + R3 लिख, R1 को लिख देंगे R1 + R3। अब ये 0 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, दिस इज इक्वल टू 0, यही हो गया। 0 इज करेक्ट आंसर, 0 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की कि इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट becomes 0, then value of determinant will be 0। This is 12th के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत रिपीट करता है, पहले भी बार बार पूछा है और ये ट्रिकी है। SN गिवन है और TN पूछ रहा है। SN गिवन है, TN पूछ रहा है, तो टेक्निक ये होता है, if SN of AP is AN square plus BN, then D is equal to 2 into A and A is equal to A plus B, यही होता है, ये टेक्निक है। अब यहां पे अगर देखें तो हमारे क्वेश्चन में SN इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n, यहां हो गया d इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 एंड a इज इक्वल टू हो गया 3, यही हो गया 3। तो हमें लिखना है tn, तो tn लिख देंगे a + 3 + n - 1 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 4n - 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। SN दिया है, TN पूछ देगा, कॉमन डिफरेंस पूछ देगा, फिर से TN दिया होगा तो SN पूछ, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है
और ऑलवेज टुगेदर नेवर टुगेदर पूछता है हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिया बी परम्यूटेड सच दैट इन ईच कॉम्बिनेशन वावल शुड ऑक्युपाई ऑड पोजीशन। इसके पहले देखोगे तो मशीन, मशीन के बाद टाइगर, टाइगर के बाद एबल, एबल के बाद केबल, ये सब अलग अलग टाइम में पूछ रखा है। इस बार के टेस्ट में दिया है इंडिया, INDIA। इसमें वॉवल्स जो है, वॉवल्स है IIE, 3 वॉवल्स है और कॉन्सोनेंट है 2ND। तो वॉवल्स ऑक्युपाई ऑड प्लेसेस, इंडिया में 3 ऑड प्लेसेस हैं, तो यही हो गया 3P3 और अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसलिए कि I 2 बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, इसका अरेंजमेंट हो गया इनटू, ये तो 2 फैक्टोरियल वे में ही होगा, ये कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, सो 6 इज करेक्ट आंसर, 6 इसका करेक्ट आंसर, यही हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, the letters of word equation are arranged in such a way that vowels as well as consonants are together, always comes together, never comes together। यहां पे इक्वेशन में वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट तो दो, कॉन्सोनेंट है QTN, ये कॉन्सोनेंट होगा, और वॉवल है AEIOU, ये है वॉवल्स और ये है कॉन्सोनेंट। तो इनका अरेंजमेंट अगर करे तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और इनको हम 2 में अरेंज कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट पहले आ सकता है, भावल बाद में, भावल पहले आ सकता है, कॉन्सोनेंट बाद में, इनटू हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यही आ गया 120 और इनटू 6, 6 2 जा 12, 1440, यही करेक्ट आंसर 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और इजी क्वेश्चन है। इफ n इज रूट ऑफ इक्वेशन, n इस इक्वेशन का रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा n² प्लस Pn प्लस m इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। m इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस, तो m² प्लस Pm एंड प्लस n इज इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वैल्यू ऑफ P प्लस Q, P प्लस M प्लस N, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 n² माइनस m² प्लस P इंटू n माइनस m एंड माइनस n माइनस m, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें से n माइनस m को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा n प्लस m एंड प्लस P माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियरली मेंशन है m नॉट इक्वल टू n, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर m प्लस n प्लस P माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस n प्लस P दिस इज इक्वल टू 1, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया, 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज n-2 कोर्सेस आउट ऑफ n कोर्सेस इफ 2 कोर्सेस आर कंपल्सरी, n इज ग्रेटर देन 4। ये पहले एग्जैक्ट नंबर देकर के पूछता था, इसको इस बार थ्योरेटिकली पूछा है, n-2 कोर्स को सेलेक्ट करना है, n से 2 कंपल्सरी है,
तो 2 कंपलसरी है, तो 2 को अगर हटा दे तो ये बचे n-2, n-2 कोर्स बचे। इसका मीनिंग है कि 2 तो हमने सेलेक्ट कर लिया है और ये 2 कंपलसरी है, तो n-2 से हमें n-4 को सेलेक्ट करना है, यही मतलब हुआ। इसलिए कि ग्रेटर देन 4 है तो n-4 को n-2 से सेलेक्ट करना। तो इसको लिखेंगे तो n-2 c n-4, दिस इज इक्वल टू n-2 c 2 आ जाए, n-2 c2। क्यों? इसलिए कि ये प्रॉपर्टी होती है, NCR को लिख सकते हैं NC n-r, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे इसकी वैल्यू यही हो गई n-2 इंटू n-3 एंड अपॉन 2। तो करेक्ट आंसर इसका यही हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। क्या किया हमने, पहले n कोर्स दिए थे, उससे हमें n-2 को सेलेक्ट करना है, और ये कह रहे कि 2, उसमें भी 2 जो है कंपलसरी है, तो फाइनली n-4 को n-2 से सेलेक्ट कर लिया, यही इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, तो पहले इसको इजी करने के लिए अगर dn को लिखें, dn को, तो इसमें से तो n कॉमन आ गया, यहाँ पे 20 कॉमन आ गया, और यहाँ पे 10 कॉमन आ गया, और ये डिटर्मिनेंट हो गया 1n स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ हो गया 1 2 3, और ये हो गया 3 5 7, यही आ गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो 200n तो है ही यहाँ पे, अब यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, 1 से लिखेंगे तो 14, 7 2 जा 14 माइनस 15, माइनस 1 से लिखेंगे 7n माइनस 5n स्क्वायर, और प्लस 3 से लिखेंगे 3n माइनस 2n स्क्वायर, यही हो गया। अब इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। तो 200n तो ये बाहर है, यहाँ पे आ गया -1, ये आ गया -7n, और प्लस 5n स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 3 3 जा 9n, और ये हो गया माइनस 3 2 जा 6n स्क्वायर, यही आ गया। अब अगर देखें तो ये हो गया 200n और 9n, तो ये तो आ गया 2n, -1 प्लस 2n और माइनस n स्क्वायर। तो अगर ठीक से देखें तो माइनस बाहर लिख दें तो -200n इंटू n-1 का होल स्क्वायर, यही आ गया। अब ये dn आ गया, ये आ गया हमारा dn, और d4 तक हमें वैल्यू सम करना है। n की वैल्यू अगर 1 लिखें तो ये आ गया -200, तो ये 0 आ गया, पहले ये आ गया 0, प्लस n की वैल्यू 2 लिखे तो -400, तो ये हो गया -400, प्लस n की वैल्यू 3 लिखे तो -600, और ये कितना हो गया 3 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो ये आ गया 20 -2400, -2400, एंड प्लस n की वैल्यू 4 पुट करें तो -800 और 9 -7200, 28 और 72, यही आ गया। ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा सॉल्यूशन था, इसमें पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसको इजी करेंगे, और इसके बाद 1 2 3 पुट करके इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद ये कहा है कि
एक मैट्रिक्स P दिया है, दूसरा Q दिया है। मैट्रिक्स P और Q दिया हुआ है। PQ हमें लिखना है, PQ लिखना है, तो PQ अगर लिखेंगे तो P तो यहाँ पे ठीक है, Q को अगर देखें तो यहाँ पे R1 से, यहाँ से A कॉमन है, R1 से यहाँ पे B कॉमन है, C कॉमन है, तो Q को लिखेंगे तो ये ABC तो बाहर आ गया, और ये आ गया यहाँ पे ABC, ABC, और ये भी आ गया ABC, ये में गया। और P दिया हुआ है, PQ हमें लिखना है, PQ इज इक्वल टू, PQ is a null matrix, PQ is a null matrix। PQ को हमें मल्टीप्लाई करना है 0C माइनस B और माइनस C 0A, B माइनस A 0, B माइनस A 0, और यहाँ पे है ABC, ABC, और ये हो गया ABC। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम 0 0 प्लस AC प्लस AC माइनस AB, ये आ गया 0 प्लस AC माइनस AB, 0 AC माइनस AB। अब फर्स्ट प्लस सेकंड कॉलम 0 प्लस BC, AC माइनस AC हो गया ना, BC माइनस BC। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड कॉलम 0 ये फाइनली इसका एक रो जो है 0 के इक्वल आ जाएगा, ये 0 दे देगा रिजल्ट। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। PQ नल मैट्रिक्स है, ये करेक्ट है, PQ नल मैट्रिक्स है, करेक्ट है। और PQ इज इक्वल टू QP, चाहे P से Q को मल्टीप्लाई करें, नल मैट्रिक्स है तो बराबर ही होगा, ये भी करेक्ट है। QP इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 नहीं, जब नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 3, 1 एंड 3 इज करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। P is a skew symmetric matrix of order 3, then what is the determinant of PA? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ skew symmetric matrix, skew symmetric matrix of order of odd order is always 0। यही पॉइंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर मिल गया। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी होगी। इसके बाद ये इनवर्स का क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये होता है, ये हमें पता है। अब अगर यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 4 साइन इनवर्स एक्स है, इसको लिख दे 3 साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई। इसकी वैल्यू π/2 होती है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/2, π/2 आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6, इससे x इज इक्वल टू आ गया 1/2, यही आ गया, x इज इक्वल टू 1/2, x 1/2 आ गया। अब अगर लिखना है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स x प्लस 4 कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/2 हो गया π/6 एंड प्लस 4 इंटू
कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/2 हो गया π/3, एलसीएम हो गया 6 पाई प्लस 8 पाई, 9 π/6, 3 π/2, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 3 π/2। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इनवर्स का ही है और इसमें बोला है कि व्हाट इज कॉट स्क्वायर सेक इनवर्स 2 एंड प्लस tan स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3। तो पहले ट्रायंगल वाले मेथड से, इसकी टेक्निक यही होती है, ट्रायंगल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ABC ट्रायंगल हो गया और सेक इनवर्स 2, सेक थीटा होता है h/b, तो दिस इज 2/1, सो परपेंडिकुलर इज 4 - 1√3। और दूसरा कॉसेक इनवर्स 3 है, तो कॉसेक इनवर्स 3 के लिए भी ट्रायंगल वाले मेथड का यूज करेंगे। ABC कॉसेक थीटा होता है h/p 3/1, तो बेस आ जाएगा 2√2। पाइथागोरस का यूज करके लिखेंगे इसको 2√2। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर सेक इनवर्स 2, तो कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 1/√3 एंड प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 1/2√2। अब ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 प्लस ये आ जाएगा 1/8, दिस इज इक्वल टू एलसीएम 24 और 8 + 3, दिस इज इक्वल टू 11/24। सो 11/24 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11/24 करेक्ट आंसर है, ये ट्रायंगल वाले मेथड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इन ट्रायंगल ABC A/cos A, B/cos B, C/cos C इक्वल है तीनों। ये तीनों इक्वल तभी पॉसिबल है जब ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तभी तीनों इक्वल होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया होती है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इज 6 स्क्वायर इज 36, दिस इज इक्वल टू 9, 9√3 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 ये भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही है, इसको पूछने का तरीका बदला है और ये रिपीटेड भी है। पहले tan थीटा tan बीटा लिख करके पूछा है, यहाँ tan अल्फा tan बीटा दिया है, तो दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक तो सम ऑफ रूट्स लिख देंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, दिस इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू -b/a 6/7 एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा, दिस इज इक्वल टू 1/7। अब यहां से अगर tan अल्फा प्लस बीटा को लिखें, tan अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला यही होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हो गया 6/7 अपॉन 1 - tan अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग यही हुआ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। जब 2 अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे दिस इज इक्वल टू π/2। π/2 का मीनिंग हो गया 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में इफ सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, इट मींस थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी 90 डिग्री, इट मींस ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस भी होता है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल इक्वल नहीं है। अगर ये बोलता कि tan 2 अल्फा tan 2 बीटा आर इक्वल, तब उसके सोच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही है, साइन रूल का क्वेश्चन है और साइन रूल ये होता है a/sin A इज इक्वल टू b/sin B इज इक्वल टू c/sin C, इज इक्वल टू c/sin C। ये साइन रूल होता है।
अब अगर देखें यहाँ पे तो a अपॉन साइन ए अपॉन साइन 75, दिस इज इक्वल टू b अपॉन साइन 45 इज इक्वल टू c अपॉन साइन 60 हो गया, थर्ड एंगल 60 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू अगर लिखें तो a अपॉन √3 प्लस 1/2 √2, ये साइन 75 की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू b अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू c अपॉन √3/2, यही आ गया √3/2। हमें यहाँ पे लिखना है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। तो अगर 2a माइनस बी को लिखें 2a माइनस बी, तो 2 इंटू ए यही आ गया √3 प्लस 1/2 √2 एंड माइनस बी की वैल्यू हो गई 1/√2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, √3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन √2, ये और ये भी कैंसिल, √3/√2 आ गया और c है √3/2। तो यहाँ पे अगर दिस इज इक्वल टू, अगर इसको लिख दें कि √2 इंटू सी हो गया √3/2, तो ये और ये कैंसिल हो गए। इसका मीनिंग यही करेक्ट इसका आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये साइन रूल का क्वेश्चन है। What is the number of solution of the equation cot 2x into cot 3x equal to 1 for 0 is less than x, x is less than 1? यहाँ पे जो एक्सप्रेशन गिवन है अगर इसको लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos 2x इंटू cos 3x अपॉन sin 2x इंटू साइन 3x, दिस इज इक्वल टू 1। और ये लिखा है कि 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन पाई। तो अगर 2x के लिए लिखे इसको तो 0 इज लेस देन 2x, 2x इज लेस देन 2 पाई, और 0 इज लेस देन 3x, 3x इज लेस देन 3 पाई। और अगर आगे देखें तो 3 इंटू 5 आ गया, 0 इज लेस देन 5x, 5x इज लेस देन 5 पाई, यही हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे इसके लिए इसको 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन 2x नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x नॉट इज इक्वल टू π/2, और साइन 3x नॉट इज इक्वल टू 0, तो x नॉट इज इक्वल टू π/6। ये सब जो ये कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब अगर इसको लिखें यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके तो cos 3x cos 2x, ये ऐसे आ जाएगा cos 3x cos 2x एंड माइनस साइन 3x इंटू साइन 2x, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला हो गया cos a प्लस b का। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया cos 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो इसके लिए एंगल जो मिलेगा 5x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5x इज इक्वल टू, पहला हो गया π/2, दूसरा हो जाएगा 3π/2, π/2, 3π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और 9π/2, 9π/2। ये यहाँ पे है 5x 5 पाई 185 या 900, और यहाँ पे आ रहा है यही वैल्यू मिल रहे हैं, यही वैल्यू मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर x को लिखें, x को लिखे तो ये आ गया π/10, ये आ गया 3π/10, और ये आ गया π/2, और ये आ गया 7
पाई/10 और 9 पाई/10। यही वैल्यू इसके लिए मिल रहे हैं, लेकिन इसमें x नॉट इज इक्वल टू पाई/2 है, इसलिए करेक्ट आंसर की जो बात है एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दे रखा है, करेक्ट आंसर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये मे भी कंसिडर कर सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब ये 1 के इक्वल तभी होगा जब cos x इज इक्वल टू 1 रखे और sin x इज इक्वल टू 0, sin x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो cos 0 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, x की जो वैल्यू होगी यही हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई, यही करेक्ट होगा, n पाई नहीं होगा, पाई पे -1 होता है और हमें वहां पे 1 लाना है, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी इज करेक्ट आंसर, 2n पाई। नेक्स्ट 28, इन ट्राइंगल एबीसी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू k। तो ट्राइंगल एबीसी में बोला है यहाँ पे क्या करें कि एबीसी को यही इसके टेक्निक है, पुट a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पुट करेंगे तो k की वैल्यू यही आ गई 3√3, 3√3। अब पूछा इसको है cot a cot b cot c, cot a cot b cot c, तो cot a cot b cot c ये हो गया, 60 पुट करेंगे तो 1/tan 60, 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3, दिस इज इक्वल टू 1/3√3 इज इक्वल टू 1/k। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, डी इज करेक्ट आंसर, 1/k। तो ट्रायंगल एबीसी में अगर बोला हो तो एंगल को इक्वल कर देंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे जो गिवन है वहां पे और क्वेश्चन में पुट करेंगे, सेटिस्फाई करा। नेक्स्ट 29, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 12 sin 48 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बेसिक इसका ये है कि 2 sin a इंटू साइन b दिस इज इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इससे कर सकते हैं, दूसरे भी टेक्निक है उससे को भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते, ये हो गया cos 48 माइनस 12 36 और माइनस cos 60, तो ये आ गया √5 प्लस 1/4 माइनस 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 4 और ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, इसलिए कि 2 यहाँ गिवन नहीं है तो यहाँ बाहर आ जाएगा 1/2, यही आ गया 1/2 यहाँ पे है, और ये आ गया √5 माइनस 1/4 टू जा 8, √5 माइनस 1/8, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये भी इजी था। ये भी इजी है, यहाँ इसकी टेक्निक सीधे डायरेक्ट माइंड में रखनी चाहिए कि cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू tan 45 प्लस माइनस थीटा। तो प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे यही है, ये हो गया tan, माइनस है
45 माइनस 17, और ये पहले रिपीट किया है मेरे ख्याल से 2020 के टेस्ट में रिपीट किया है। ये आ गया tan 28 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cot 62 डिग्री, यही इसका करेक्ट आंसर, cot 62 डिग्री, डी इज करेक्ट आंसर। तो एक्सप्रेशन माइंड में इसको रखना चाहिए, उसे तुरंत आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, tan 22.5 की वैल्यू होती है √2 - 1, इसकी वैल्यू होती है √2 + 1, और यहाँ लिख देंगे तो √2 - 1 - √2 + 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 0 आ गया। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ओनली टू आर करेक्ट। इसकी वैल्यू माइंड में रखनी होगी, याद रखनी होगी इसकी वैल्यू। यहां से अगर इसको लिखे, ये भी इजी है, x + y + z लिखना है, x + y + z, दिस इज इक्वल टू k इंटू cos थीटा प्लस cos 2π/3 माइनस थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा। ये सी एंड डी फॉर्मूले का है, cos c + cos d, cos c + cos d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2 cos c - d/2 होता है, दिस इज इक्वल टू k, ये हो गया cos थीटा एंड प्लस 2 cos c + d/2। अगर दोनों को ऐड करें थीटा कैंसिल, तो ये हो गया पाई 2π/3 हो गया, इंटू cos c - d/2 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, तो थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। तो अब ये आ गया k इंटू cos थीटा प्लस 2 इंटू -1/2 इंटू cos थीटा, ये हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये, दिस इज इक्वल टू 0। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी इज करेक्ट, बी इज 0। ये है सी एंड डी रूल का, कंपाउंड एंड डिविडेंडो का। यहाँ पे जैसे लिखना है, अगर इसको लिख दे P/Q, P/Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 120 अपॉन tan थीटा माइनस 30। अब सी एंड डी रूल का अगर यूज करें, सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसका भी इधर तो आ गया P + Q अपॉन P - Q, और यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 120, और ऐड हो जाएगा ये प्लस tan थीटा माइनस 30 एंड अपॉन tan थीटा प्लस 120 माइनस tan थीटा माइनस 30, थीटा माइनस 30, यही हो गया। अब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और इससे यही इसका रिजल्ट मिलेगा। सिंपलीफिकेशन है सिर्फ, 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा इज करेक्ट आंसर। इसमें कहा है कि लेट PQ be two non-void relations, P and Q be two non-void relation on set A. Which of the following statements are correct? P and Q are reflexive such that P intersection Q is reflexive, ये करेक्ट है। अगर ये लिखे कि P XX belongs to Q, then XX belongs to
P इंटरसेक्शन Q, ये करेक्ट है। अगर एक्स वाई रखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू P एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू Q, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू P एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू Q, तो ये भी करेक्ट है। एंड P एंड Q आर ट्रांजिटिव, P इंटरसेक्शन ये भी करेक्ट होगा। एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके हम एलिमेंट लिख करके एक्स वाई जेड लेट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद तो ये टेक्निक ही है। टेक्निक यहाँ ये होता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के लिए, इफ सेट A and B, if set A and B have n elements common, then number of common elements of A cross B and B cross A इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहाँ पे 10 एलिमेंट कॉमन बोला है, आंसर हो गया इसका 100। ए और बी में अगर 10 एलिमेंट कॉमन है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ये 100 एलिमेंट कॉमन। ये बाइनोमियल का है और ये हर टेस्ट में अभी पूछ रहा है रिमाइंडर वाला। यहाँ पे लिखा है 7 पावर n, 7 पावर n को लिख सकते हैं 1 + 6 की पावर n। अगर इसको लिखे तो पहला तो 1 ही हो गया, प्लस nc1 × 6 प्लस nc2 × 6 स्क्वायर प्लस डैश डैश ये आ जाएगा ncn 6 की पावर n, यही आ गया। अब अगर इसको इस साइड लाए, यहाँ पे इस साइड लिखे, यही हो गया कि 7 की पावर n माइनस ये 6n हो गया, 6n दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 36, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा ये लास्ट तक। जब इसको 36 से डिवाइड करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। सो 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस। तो 2 स्ट्रेट लाइंस 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो n स्ट्रेट लाइन nc1 पे करेगी। तो यहाँ पे हो गया 4c1 इंटू 4c1 आ गया ये, 4c1 प्लस इसके बाद सर्कल की बात करें तो सर्कल और लाइन, कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमारे पास ये C2 होगा, 2 पॉइंट पे करती है, 4 लाइन है तो 4c2 प्लस 4c1 और इंटू 1c1 और इंटू 2, यही मिल जाएगा। 4c2 हो गया 6 प्लस 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू 14। यही मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, ये एपी का है और ये जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर इज n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पे कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ये दिया हुआ है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऑड नंबर का है ये, प्लस p और इज इक्वल टू आ गया p स्क्वायर और दूसरा हो गया 1 + 3 + 5 + q, दिस इज इक्वल टू q स्क्वायर। इनका रेशियो बोला है तो ऐसे दिखा दी,
रेशियो यही हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब अगर ठीक से देखें तो कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म आ रहा है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन बताना है। इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x² और यहाँ पे हो गया -2x -6x -10x, तो माइनस हो गया 18x, 10 6 और 2 18x और प्लस 25 30 25 और 9 34 एंड 1 35, दिस इज इक्वल टू 0। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 35, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को अगर चेक करें तो d इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 35, दिस इज लेस देन 0, सो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन इज नन। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, इसके रूट जो है वो इमेजिनरी हो गए। टू 40 स्टूडेंट 180 पास इन इंग्लिश, ये वेन डायग्राम का इजी क्वेश्चन है। इंग्लिश दिस एंड दिस, ये हो गया 180 पास इन इंग्लिश एंड 150 पास 130 पास इन हिंदी, 130 एंड 150 पास इन संस्कृत, ये हो गया। यहाँ पे पूछा है ऑल 3 सब्जेक्ट, इसको एक्स सिलेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे खुद से ए बी सिलेक्ट कर लेंगे। ये वनली 1 है, वनली 2 का है, इसको कुछ नाम दे देंगे, यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे लिख दिया। जितने भी सर्कल के अंदर नंबर्स होते हैं वही यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, वही यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 10 स्टूडेंट 10 पास इन नन, तो यहाँ पे हो गया 230, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस ये वनली 1, इसके बाद वनली 2 आ गया पी प्लस क्यू प्लस आर एंड प्लस 3x, ये आ गया। अब ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है हमारा कितना, फर्दर 60 पास इन वनली 1 सब्जेक्ट, तो दिस इज इक्वल टू 60 प्लस and 110 passed in plus x, 230 minus 170 is equal to 60, so 60 is correct answer, 60 इसका करेक्ट आंसर। वेन डायग्राम का ये इजी क्वेश्चन था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। ये दिया ऐसे है कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, इसको लिख दें z1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, z2 इज इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ 1 है, सेटिस्फाई कर दिया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ z1 अपॉन z2, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, इसका मॉड बताना है। ओमेगा हो गया मॉड ओमेगा, और ओमेगा का मॉड हो गया -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 मॉड, ये आ गया कितना, √1/4 प्लस 3/4, दिस इज इक्वल टू 1 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर। सेकंड है 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट हो गया -1/2 -1, और z1 ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का रियल पार्ट 1/2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0, तो 0 इज करेक्ट आंसर, 0 इज करेक्ट आंसर।
इसके बाद ये AP का है, प्रोडक्ट ऑफ, अगर कॉन्सिक्यूटिव 5 कॉन्सिक्यूटिव लिखना है, ए हो गया, इसके पहले a माइनस डी, इसके पहले a माइनस 2d, और ये हो गया a प्लस डी एंड a प्लस 2d, यही है। और इनका प्रोडक्ट जो है, ये बोला है इनका प्रोडक्ट ये है 229,635। अब दो रास्ते हैं, या तो इसका फैक्टर फाइंड करे, प्राइम फैक्टर उसके बाद से लिख दे, और नहीं, अगर फैक्टर नहीं फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये कहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ टर्म आ रहे इन जीपी। फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, सेकेंड ये है, फिफ्थ ये है। तो इसका मीनिंग हो गया a माइनस डी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको लिख दे, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 5d स्क्वायर माइनस 2ad इज इक्वल टू 0, d तो 0 होगा नहीं, तो 5d इज इक्वल टू 2a। यहाँ से a को लिख देंगे तो ये आएगा 5d बाई 2। a की वैल्यू यही आ गई 5d बाई 2, a मिल गया हमें 5d बाई 2। अब a को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ अगर a को पुट करें यहाँ पे, ये आ जाएगा ए 5d बाई 2 माइनस 2d, तो 4, ये आ गया d बाई 2 इंटू, यहाँ पुट कर दे a माइनस डी 3d बाई 2, 5d बाई 2, 7d बाई 2, और ये हो गया 9d बाई 2, इस इज इक्वल टू 229,635। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 9 से कैंसिल कर देंगे, यही आ गया 25515, 25515। अब इसके बाद इसको 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 3 जा 21, और 4 5 7 6 जा 42, 3 1 7 4 जा 28, 7 5 जा, ये हो गया। इसके बाद इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 9 जा, फिर 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 3 4 जा 3 3 जा। अब यहीं से आ गया d की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 6 की पावर 4, देयरफॉर d इज इक्वल टू 6, d 6 आ गया। पहले क्वेश्चन का यही आंसर आ गया, कॉमन डिफरेंस इज 6। और सेकंड में होगा कि व्हाट इज सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स लिखे अगर, तो ये आ गया d बाई 2, d बाई 2 हो गया 3 प्लस 3d बाई 2, 9 प्लस 5d बाई 2, 15 प्लस 7d बाई 2, 21 प्लस 27। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 75, 44 का आंसर हो जाएगा 75, 75 इज करेक्ट आंसर, 75 इज करेक्ट। यही इसका करेक्ट आंसर, तो दोनों साथ में थे। इसके बाद ये जो लिखा है, अगर यहाँ पे ये बाइनोमियल का एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर देखें, अगर हम लिखें u प्लस वी प्लस डब्लू, तो ये हो गया 8 प्लस 3√7 पावर 20 एंड प्लस 8 माइनस 3√7
पावर 20, ये हो गया। अब अगर इसको ऐड करें देखें तो ये इवन है, इवन है, इसका मतलब इसके टर्म ऐसे बच जाएंगे 2 इंटू जितने ऑड वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इंटू आ जाएगा 20C0, 20C0 8 पावर 20 और 1 वाला कैंसिल हो गया, प्लस 20C2 8 की पावर 18 इंटू 3√7 का होल स्क्वायर। ऐसे डैश डैश ये टर्म मिलेंगे, मतलब ये इंटीजर होगा, ये जो होगा ये इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा। अब यहाँ पे u इज एन इंटीजर, u को इंटीजर बोला है और b की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो जब b प्लस w करेंगे तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जब भी होगी तो 1 के इक्वल होगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 के इक्वल मिल जाएगा। 46 फिर भी उससे थोड़ा ये इजी है, यहाँ पे कहा है u प्लस बी, u प्लस बी तो हमारे पास इंटू डब्लू, u प्लस बी इंटू डब्लू, तो u प्लस बी और w दिया हुआ है, इसको लिखेंगे तो ये यही आ जाए 8 प्लस 3√7 और इंटू 8 माइनस 3√7 और इसका होल पावर हो गया 20। अब अगर देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है 64 माइनस 63 पावर 20, दिस इज इक्वल टू 1, सो 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इसका करेक्ट आंसर। ये पहले भी पूछा है, तो ये तो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो इसका सम 0 हो जाएगा, तो यही कंडीशन होता है कि इफ a प्लस बी प्लस 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन 1 रूट ऑफ इक्वेशन, 1 रूट ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, एक रूट हमेशा 1 होगा। अब एक रूट 1 होगा तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो ये ए बी सी जो है ये HP में आ जाएंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दूसरे में कह रहे हैं कि रूट्स, अगर रूट्स इक्वल है तो ये 1 है तो दूसरा भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट्स इक्वल है तो रूट्स इक्वल है तो x की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी तो 0 हो गया, माइनस बी बाई 2a आ गया। अब इसको लिखेंगे तो माइनस बी की जगह पे है बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए की जगह पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही हो गया। तो अगर देखें ठीक से तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें सी पार्ट करेक्ट आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट इज करेक्ट, ये वाला आंसर सी स्क्वायर माइनस ये वाला सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49, सबसे पहले यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ए लिखना है। ये टेक्निक इसका ये होता है a इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, यही होता है, n इज ऑर्डर ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट a अगर लिखेंगे तो ये आ गया 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 और प्लस 3 इंटू 2 माइनस 0 एंड प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल टू 3 1 जा 3 और प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 1।
तो 1 आ गया करेक्ट आंसर, ये हो गया डी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। वैसे इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स लिखना है तो C11 C12 C13 लिखेंगे, जैसे थर्ड ऑर्डर के लिए लिखते हैं। थर्ड ऑर्डर का पूछता नहीं था लेकिन इस बार पूछा है, तो ये इनवर्स की वैल्यू जो होगी वही हो जाएगी, ए के इक्वल हो जाएगी। इसका कोफैक्टर फाइंड कर देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, यही जो एडजॉइंट फाइंड करेंगे वही इसका इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, इसलिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के इक्वल। यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बताना है, ए क्रॉस बी लिखना है, ऐसे लिख देंगे आई जे के, हो गया 2 6 27, यहाँ पे आ गया 1 अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 0, नल वेक्टर है तो 0 आ गया। अब यहाँ से लिख देंगे आई से लिखेंगे इसको 6 बीटा माइनस 27 अल्फा, माइनस जे से लिखेंगे, ये आ गया 2 बीटा माइनस 7, प्लस के से लिखेंगे तो 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यही आ गया। तो यहाँ से अगर देखें तो अल्फा की वैल्यू तो मिल गई हमें, अल्फा की वैल्यू हो गई 3, अल्फा की वैल्यू हो गई 3, इसको 0 करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3, और 6 बीटा अल्फा 3 पुट कर देंगे तो 6 बीटा इज इक्वल टू, ये आ गया 27 3 जा 81, इससे बीटा की वैल्यू हो गई 27/2, 3 से 27/2। अब हमें जो लिखना है 27/2 आ गई, अब लिखना है 3 अल्फा, यहाँ लिख देंगे 3 इंटू अल्फा, अल्फा 3 है, एंड प्लस 2 इंटू बीटा 27/2, 36, तो 36 इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो ये इजी क्वेश्चन था, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है ये पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें लिखनी है, यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा आता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो गई 1 + 3 इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई। अब मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी कब, जब हम वहाँ थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, तो थीटा यहाँ पे साइन है, साइन है तो साइन 30 होता है 1/2, एंड प्लस √3 इंटू कॉस 30 होता है √3/2, तो यही हो गया 1 + 3/2, दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर। थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी if a plus 2b dot 5a minus 4b are perpendicular, this is equal to 0, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5a² 5 आ गया, माइनस हो गया 5 माइनस हो गया 4a डॉट b, यूनिट वेक्टर है तो ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, और प्लस 5 2 या 10, तो 10 कॉस थीटा, और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यही हो गया 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, कॉस थीटा आ गया 1/2, तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री, यही आ गया, थीटा हो गया 60 डिग्री। तो बताना है cos 60 1/2, cos 120 माइनस 1/2, ये और ये कैंसिल, आंसर हो गया इसका 0, 0 इज करेक्ट आंसर। ABCD रेगुलर हेक्सागन है,
एग्जैक्ट तो नहीं है, ABCDEF ऐसे हो गया। तो पहले AD दिया है, AD ये हो गया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, AD ये लिखना है, ये AB हो गया और ये हो गया BC, AB हो गया और ये हो गया BC, सारे तो इक्वल ही है। तो इक्वल साइड है तो ये AD जो हो जाएगा, AD हो जाएगा 2 टाइम BC, यही लिखना था। दूसरा हमें CF को लिखना है, CF को, AB BC है लेकिन CF लिखना है, तो ये ऐसे डायरेक्शन उल्टा जा रहा है, तो जब CF लिखेंगे CF इज इक्वल टू हो जाएगा -2AB, -2AB, AB के उल्टे जा रहा है ये डायरेक्शन, तो यही हो गया। ये M की वैल्यू हो गई, ये N की वैल्यू हो गई, तो M इंटू N जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4, ये इसका करेक्ट आंसर है, -4 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद द वेक्टर ABC आर ऑफ द सेम लेंथ, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इफ टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल। ए दिया है, बी दिया है, सी क्या हो सकता है? ए और बी में पहले अगर एंगल लिख दे तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी हो गया आई 0 है, जैसे आ गया 1/2, cos थीटा 1/2 आ गया। ए और बी में अब सी बताना है, तो सी अगर आई प्लस के लिखे, आई प्लस के लिखे तो 1 आ गया, 1/2 आ रहा है, इसे भी लिखे तो 1/2 आ रहा है, तो फर्स्ट तो करेक्ट। सेकंड की जहां तक बात है, सेकंड की जहां तक बात है, यहां से एंगल चेक करें, इसे चेक करें -1/3 और +4/3, -1/3 +4/3 और अपॉन ये हो गया √2 और ये कितना हो गया 1/9, 16/9, 1/9, 1/9, 16/9, 18/9, √2 ही आ रहा है, ये 1/2 आ गया। दोनों करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। The diagonals of a quadrilateral ABCD are along the lines this and this. Then the quadrilateral ABCD may be. The quadrilateral ABCD may be. Diagonal यहाँ पे दिया है, ये BD हो गया और ये AC हो गया। अब ये डायगोनल, इसका स्लोप जो होगा, एक जो डायगोनल है M1 अगर लिखे यहाँ पे, M1 हो गया 1/2 और M2 अगर लिखे M2 तो M2 हो गया -2, तो इसका मीनिंग है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगल नहीं होगा, साइक्लिक इक्विलेटरल नहीं होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा, रोम्बस इज करेक्ट। दो ही फिगर ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर और रोम्बस, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो, रोम्बस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इलिप्स के लिए सम ऑफ फोकल डिस्टेंस जो होता है फॉर इलिप्स, focal distance of point on ellipse, this is equal to 2a मेजर एक्सिस। तो हमारे क्वेश्चन में अगर देखें तो ये हो गया x²/1/4 प्लस y²/1/9 इज इक्वल टू 1, तो यही हो जाएगा PQ प्लस PR, therefore PQ प्लस PR
इज इक्वल टू 2 into a is 1/2, दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये इसका करेक्ट आंसर है 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, फोर्थ वर्टेक्स, इसकी टेक्निक होती है फोर्थ वर्टेक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 plus y3 minus y2. If x1, y1, x2, y2, x3, y3 are three vertices of a parallelogram, rectangle, square, rhombus, then its fourth taken in order consecutive होना चाहिए. Then its fourth vertex is x1 plus x3 minus x2, y1 plus y3 minus y2. 10 plus 2, 12 minus 8, 4. X is equal to 4 and y is equal to 14 plus 18 minus 12, 6. X plus y is equal to 4 plus 6 is equal to 10. 10. यही करेक्ट आंसर होगा. 10 is correct answer. The equation of circle is this. सर्कल के इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x minus 1 into x minus 3 plus y minus 2 into y minus 4 is equal to 0. तो ये डायमेट्रिक फॉर्म है, डायमेट्रिक फॉर्म है, और डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन यही होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर यही होते हैं, x1 y1 x2 y2. एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर 1 2 3 4, बिल्कुल सही है. एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 1 4 1 4 एंड 3 2, ये भी करेक्ट है. एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर 2 4 4 2 2 4 4 2, ये y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज 1 and 2. 1 and 2 आर करेक्ट. थर्ड इज रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट. कंसिडर द पॉइंट्स 4k, k. ये एक पैराबोला है और ये पॉइंट है, ये इसका वर्टेक्स बोला है ये जो 0, 0 है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. पॉइंट जो है P पॉइंट है 4k एंड 4k, ये है. और Q पॉइंट यहाँ पे है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, 4k एंड -4k, यही है. ये कह रहा है कि इफ द वर्टेक्स इज A, देन व्हाट इज एंगल PAQ. एंगल PAQ, एंगल PAQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. PAQ की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि स्लोप ऑफ AP का स्लोप अगर लिखे तो 4k/4k, 4k/4k इज इक्वल टू 1 आ गया. वैसे ही स्लोप ऑफ AQ लिखे, स्लोप ऑफ AQ तो -4k/4k, दिस इज इक्वल टू -1 आ गया. स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है. इसका मीनिंग ये है कि AP इज परपेंडिकुलर टू AQ. AP इज परपेंडिकुलर टू AQ. AP is perpendicular to AQ. परपेंडिकुलर टू AQ, यही हो गया, परपेंडिकुलर टू AQ. थीटा की वैल्यू जो होगी, एंगल जो हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब थीटा क्या लिखेंगे, AP की. थीटा नहीं, एंगल PAQ. एंगल PAQ इज इक्वल टू 90. Correct answer is B. P is correct answer.